बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, मुख्यमंत्री भजन लाल के लिए वरदान सिद्ध होंगे राज्य के नए पुलिस मुखिया राजीव शर्मा। राजस्थान पुलिस के अच्छे दिन आने की उम्मीद बनने लगी है। राज्य के पुलिस मुखिया राजीव शर्मा की नियुक्ति के बाद फिर एक बार पुलिस सिस्टम के सुनहरे पंख लगने की चर्चा होने लगी है। राजीव शर्मा को लेकर कयासों की लंबी दूरी तय हो चुकी है। भावी डीजीपी के पैनल को लेकर अखबारों और सोशल मीडिया पर इतना कुछ परोसा जा रहा था कि कोई पुख्ता भविष्यवाणी नहीं कर पा रहा था। हाँ, 90% लोग राजीव शर्मा के लिए दुआ जरूर कर रहे थे। इसके लिए उनकी साफ सुथरी और ठहरे हुए अधिकारी की छवि को मुख्य कारण माना जा सकता है। बेदाग वर्दी वाले अफसर के रूप में राजीव हमेशा लोकप्रिय रहे हैं। यही वजह है कि उनकी नियुक्ति को लेकर समय से पहले छापी गई न्यूज़ पर बड़ा विवाद हुआ। एक अखबार के पत्रकार को तो खबर छापना इतना महंगा पड़ा कि उसे अंततः इस्तीफा देना पड़ा। यूं वह पत्रकार अपनी सूचना को लेकर एकदम दुरुस्त था और राजीव शर्मा की अब नियुक्ति के बाद उसकी सूचना 100% सिद्ध हुई। दरअसल उसने यह खबर छाप दी थी कि राजीव जी का डीजीपी बनना तय है। अब जबकि राजीव जी की ही नए डीजीपी घोषित कर दिए गए हैं, राज्यों को बेहतर पुलिसिंग के लिए सपना देखने का अधिकार मिल गया है। आईपीएस राजीव कुमार शर्मा मूलतः उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, मथुरा के। शिक्षा की बात की जाए तो वह एमए एमफिल है। उनका कैडर राजस्थान और बैच 1990 का है। जातीय पृष्ठभूमि की जानकारी करने पर पता चला कि वह जांगीड़ ब्राह्मण समाज के हैं और 34 वर्षों से उल्लेखनीय पुलिस सेवा दे रहे हैं। सबसे पहले वह पुलिस अधीक्षक एसपी के रूप में जालौर, दौसा, राजसमंद रहे। उन्होंने जयपुर ट्रैफिक, भरतपुर व जयपुर शहर में भी अपनी सेवाएं दी। इंस्पेक्टर जनरल यानी आईजी के रूप में उन्होंने सबसे पहले भरतपुर रेंज संभाली, फिर वह बीकानेर रेंज के मुखिया बने। इसके बाद जब वह उनकी पदोन्नति महानिदेशक डीजीपी पद पर हुई तो उन्हें भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी राजस्थान का पद मिला। राजीव राजस्थान पुलिस अकेडमी आरपीए जयपुर में निदेशक पद पर भी रहे। राजस्थान ही नहीं, उन्होंने केंद्र सरकार में भी अपनी सेवाएं दी। वह प्रतिनियुक्ति पर संयुक्त निदेशक केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई नई दिल्ली बनाए गए। उनकी कार्यकुशलता और बहुआयामी प्रतिभा को देखते हुए बाद में उन्हें महानिदेशक पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, इसको कहते हैं BPR&D, गृह मंत्रालय, भारत सरकार बनाया गया। राजीव शर्मा जहां और जिस पद पर रहे, उन्होंने अपनी बेहतरीन कार्यप्रणाली से उच्चाधिकारियों और सरकार का दिल जीता। कड़ी मेहनत और दूरदर्शिता से उन्होंने बहुत से उल्लेखनीय इतिहास रचे। यही वजह रही कि उनको राष्ट्रपति पुलिस पदक मिला। यह पुरस्कार भारतीय पुलिस सेवा में विशिष्ट योगदान हेतु प्राप्त होने वाला सर्वोच्च सम्मान है। यही नहीं, उनको राजस्थान पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वर्ष 2023 में डीजीपी डिस्क सम्मान मिला। अब वह राजस्थान के पुलिस महानिदेशक बनाए गए। राजीव कुमार शर्मा जी एक निष्ठावान, अनुशासित एवं अत्यंत योग्य वरिष्ठ अधिकारी हैं। उन्होंने राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर प्रशासनिक नेतृत्व, भ्रष्टाचार निरोध, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए। उनकी सेवा को राष्ट्रपति पदक और डीजीपी डिस्क सम्मान जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। आईपीएस राजीव शर्मा न केवल राजस्थान पुलिस बल के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, बल्कि संपूर्ण भारतीय व्यवस्था के लिए आदर्श उदाहरण है। यहाँ उनकी नियुक्ति को मैं बेहद चुनौतीपूर्ण मान रहा हूँ। पुलिस विभाग जातिवाद के जहर में इतना कलंकित हो चुका है कि पुलिसिंग दलदल का रूप ले चुकी है। उच्चाधिकारियों में गुटबाजी शर्मनाक रूप से सामने आ रही है। जाति विशेष के अधिकारियों ने पूरे राज्य को एक छत्र कब्जा रखा है। माफियाओं और अधिकारियों का गठबंधन राजनीतिक पार्टियों से ज़्यादा मजबूत हो चुका है। सही मायने में जनता और मीडिया की नज़र में पुलिस की आम छवि वर्दी वाले गुंडों जैसी हो गई है। बहुत कम अधिकारी हैं जो अपने ईमानदार छवि को लेकर जनता के बीच में हैं। ये वे दुर्लभ गोंडावन पक्षी हैं जो आए रोज जातिवादी अधिकारियों की झपट्टे में आकर पंख नुचवाते रहते हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल भी अब तक इन अधिकारियों के चंगुल से निकलने के लिए पड़पड़ा रहे थे। राजीव शर्मा के मुखिया बनने के बाद उनको भी चैन की सांस मिलेगी, ये तय है। राजीव धुन के पक्के अधिकारी हैं और कान के कच्चे नहीं। वह सुनते सबकी हैं, करते मन की हैं। राजनेताओं के वाजिब काम वे सम्मान कर देते हैं, मगर कोई राजनेता उनको किसी दबाव में लाकर काम नहीं करवा सकता। जहाँ तक जनता के दुख दर्दों की बात है, राजीव के बारे में सर्वविदित है कि वे बेहद संवेदनशील और पारदर्शी अधिकारी हैं। पुलिस की वर्दी को उन्होंने कभी रुतबे से नहीं जोड़ा। यदि उनको वर्दी में ना देखकर सादे वस्त्रों में देखा जाए तो आप सोच नहीं सकते कि आप राज्य के किसी सर्वोच्च पुलिस अधिकारी को देख रहे हैं। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि उनके आने से राज्य के मेहनतकश, ईमानदार और सीधे पुलिस कर्मियों को बड़ी राहत मिलने वाली है। वह टीम वर्क के साथ पुलिसिंग करते हैं। यही वजह है कि फैसला भी सर्वसम्मति से लेते हैं। उनके आने से सुनियोजित अपराधों में भारी कमी आना तय है।
साथ ही स्त्री उत्पीड़न वाले मामलों में भी गिरावट की उम्मीद की जा सकती है। वह सीनियर सिटीजन के लिए तो ज़रूरत से ज़्यादा संवेदनशील है। बाल अपराधों के लिए उनके पास कई मनोवैज्ञानिक तकनीक है। स्थानाभाव के कारण आज इतना ही, फिर कभी उनसे साक्षात्कार कर फिर लिखूंगा। जय हिंद, धन्यवाद।